एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि क्या मनुष्य के 5 शरीर होते हैं। अब यह प्रश्न बहुत ऐसे हमारे मित्र होंगे जिनको लगेगा कि भाई ये मतलब किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आदमी का तो शरीर एक ही होता है, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा से रूबरू होते हैं, उन्हें अब पता है कि जो हम देख रहे हैं अपने शरीर को, सिर्फ यही शरीर नहीं, इसके साथ साथ और भी शरीर। अब कितने हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि 3 है, कोई कहते हैं 5 है, कोई कहते हैं 7। तो 3 जो कहते हैं कि एक स्थूल शरीर है जो हम देखते हैं वो है, और एक सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा है कारण शरीर। और जो 7 बोलते हैं वो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों के आधार पर उस शरीर का वर्णन करते हैं। जिस तरह 7 चक्र है उसी तरह 7 शरीर। लेकिन हमारी जो वेदांत है, उपनिषद है, उनमें पंचकोश की बात है कि हमारा जो शरीर है वो पंचकोशों से मिलकर। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं पंचकोशों पर बात करेंगे कि आखिर जो हमारा जो शरीर है, तो ये शरीर में पंचकोश या पंच शरीर जो है ये क्या है। कोश का मतलब ही होता है भंडार। तो इसमें आप कहेंगे कि भाई कि इसका वैज्ञानिक क्या आधार है, कि सिर्फ दर्शन के स्तर पर आप अपनी बातें को कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो विज्ञान है, वो हमारा विज्ञान और पाश्चात्य जो विज्ञान है, उन दोनों में बेसिक जो अंतर है, इसको समझ लिया जाए तो आगे बातें समझने में या कहने में आसानी हो। कि पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है वो भी मन पर और शरीर पर विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए हैं, और बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो रिसर्च किया वो गलत है, नहीं, अच्छा रिसर्च है। लेकिन बेसिक अंतर है कि वो जो है आत्मा को नहीं मानते, यानी कि जिस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर सकते, उनको सिद्ध नहीं कर सकते कि वो एग्जिस्टेंस में है, उसको वो इनकार कर देते हैं कि वो है ही नहीं। ठीक है। और हमारा जो दर्शन है और हमारा जो विज्ञान है, दर्शन नहीं, उसको वैज्ञानिक है, वो विज्ञान है कि वो आत्मा को मानता ही, आत्मा के ही चारों तरफ उसका जो है पूरा विज्ञान आधारित है। और पाश्चात्य विज्ञान में है कि वो जिस चीज़ को सिद्ध नहीं करते हैं उसको वो मानते ही नहीं। ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे आपको मिलेंगे कि बहुत सारे चीज़ को उन्होंने मान लिया है और आगे ही मानेंगे जब विज्ञान जो है और ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं थी, जैसे क्वांटम के पहले ये भी नहीं मानते थे कि हाँ, कि अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है पार्टिकल्स पर। लेकिन क्वांटम थ्योरी का जब इजाद हुआ तो इन्होंने मान लिया कि ऑब्जर्वेशन का भी असर पड़ता है पार्टिकल्स पर। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब विज्ञान और डेवलप करेगा तो इनको पता चलेगा, लेकिन बेसिक अंतर यही है। तो हम जो चर्चाएं करेंगे इसमें से बहुत सा चीज़ जो है विज्ञान, जो पाश्चात्य विज्ञान है, वो भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश से बना है।
अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब कि अन्न से बना कोश। कोश का मतलब था भंडार। तो हमारा जो जन्म होता है, इंसान का जो जन्म होता है, तो वो 2.5 से 3 किलो के आसपास में वो पिंड के रूप में, शरीर के रूप में वो जन्म लेता है, और 20 से 30 गुना वो बढ़ता है। तो बढ़ता कैसे है भाई? वो जो अन्न ग्रहण करता है उसी से उसका शरीर बनता है। तो ये जो अन्न जो हम लेते हैं, भौतिक पदार्थ जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो यह जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, यह अन्न से बना हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। अब इसमें तो किसी प्रकार का समझने का, इसको साइंस भी मानता है, पाश्चात्य भी विज्ञान मानता है, हम नहीं मानते, इसमें किसी को कोई डिफरेंस हो जाएगा नहीं। अब आता है दूसरा, मनोमय कोश, यानी कि जो मन से बना हुआ भंडार है या जो शरीर है, इसको हम मानसिक शरीर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक सचेतन है, एक अचेतन, दो प्रकार के मन जो है वो इसी में समाहित है। जो हमारा जो मानसिक शरीर है, इसमें सचेतन और अचेतन। सचेतन में क्या हो गया कि अभी के समय में, जैसे मैंने बच्चा जन्म लिया और डेवलप होकर बड़ा हुआ, जिस भी उम्र में है, उसके साथ जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो उसका अनुभव है, वो सारी चीज़ उसके सचेतन मन के अंतर्गत है, स्थापित हो जाती है। और अचेतन मन का हुआ कि इसके पूर्व भी उसका अस्तित्व था, और उसके जो संस्कार रहे हैं वो भी उस मन के ही आवरण में छिपे हुए हैं, और वो अचेतन रूप में। और इस चीज़ को पाश्चात्य जो साइकोलॉजी है, यह भी प्रूव कर चुका है। जो कार्ल जंग थे और उनके जो गुरु थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि जो अचेतन मन में भी है, जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि छुपी हुई है, वो सरफेस पर नहीं आ रही है, सचेतन अवस्था में नहीं है, लेकिन अचेतन में भी रहकर उस व्यक्ति को संचालित करती है। और इस चीज़ को पाश्चात्य विज्ञान भी जो है इसको मानता है कि ये जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसके अलावे जो है फिजिकल बॉडी, साइकोफिजिकल यानी मनोदैहिक शरीर भी है। और इसमें क्या होता है कि मन का शरीर पर एक व्यापक असर होता है। और यही कारण है कि आज आप देखते होइएगा कि यहाँ की जो डॉक्टर वगैरह जो हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आपका मानसिक रूप से अगर आपके अंदर तनाव है तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप टेंशन में हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आपका सीधा असर आपके गट पर पड़ता है। गट यानी कि आपका आँख, पेट, तो आपका जो पाचन शक्ति है वो सीधे प्रभावित होती है अगर आप तनावग्रस्त हैं। और अगर आप तनाव मुक्त हैं और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से जो है आपका जो गट है, यानी आँत है, पेट है, वो पूरी तरह से साफ रहेगा। तो ये इस तरह की बहुत सारे, जैसे डायबिटीज़ की बीमारियां हैं, तो इस पर भी आपका बहुत सारे, जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो जो मेंटल जो हेल्थ है उसका जो है हमारा फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो यह सब चीज़ होता है, यह सचेतन है। और अचेतन जो है वो मतलब वो उसका भी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सचेतन जो आपका मन है उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है एक मनोमय कोश हो गया और अन्नमय कोश हो गया। इसको तो हम लोग देख ही रहे, लेकिन अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा शरीर है, ये बॉडी है, ये तो फिजिकल है और मतलब जो हमको दिखाई पड़ता है उससे बना है। लेकिन एक प्राणमय कोश का मतलब हुआ कि एक एनर्जी, ऊर्जा जो हमको मिलती है। यह हमारा जो बॉडी है या मन है, यह कैसे संचालित होता है? बिना एनर्जी के तो चल नहीं सकता है। तो ये जो ऊर्जा जो उसको मिलती है, इसको हम लोग तीसरा को ऊर्जा शरीर बोलते हैं, प्राणमय कोश, जो प्राण से भरा हुआ है।
वो प्राणमय कोश का मतलब ऊर्जा। और इन तीनों को अगर हम तीनों शरीर को अगर हम एक मानकर और तब इस पर हम विचार करें तो ये पूरी तरह से ये भौतिक हो गया कि जैसे कि प्राण भी संचालित जो हो रहा है, एनर्जी जो प्रवाहित हो रही है, इसका भी अभी के डेट में वैज्ञानिक जो है, पाश्चात्य वैज्ञानिक इसको रिसर्च द्वारा स्थापित कर चुके हैं कि हाँ, कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा जब तक संचालित होती है तब तक बॉडी जो है ऑर्गन काम करता है। यानी कि इस चीज़ को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये यानी कि भौतिक जहाँ तक है उसको तो उनको मानना ही है, तो वो इसको मानते हैं और इसको समझते हैं। तो ये हो गया भौतिक, तीनों को मिलाकर हम भौतिक शरीर कर सकते हैं। और इसमें जो क्या है कि कर्म में जो है अचेतन और प्राणमय कोश, ये तीनों को मिलाकर हम कर्म शरीर इसको मान सकते हैं, कर्म शरीर। तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर और जो सचेतन मन, जो मनमय कोश जो है, मानसिक शरीर जो है, इसका एक पार्ट यानी सचेतन और स्थूल शरीर यह समाप्त होता है। और बाकी जो अचेतन मन जो हुआ और प्राणमय कोश जो है, यह आपका कर्म शरीर बन जाता है। और यह कर्म शरीर फिर एक नया शरीर को खोजता है, ढूंढता है, और जब उसके अनुकूल मिलता है तो फिर उस शरीर में जाता है। यानी कि यह जो है शरीर समाप्त नहीं होता है। स्थूल शरीर समाप्त होता है, सचेतन मानसिक शरीर समाप्त होता है, लेकिन अचेतन मानसिक शरीर और प्राण शरीर यह रहता है। और इसी को मिलाकर कर्म शरीर है। तो जो हम कर्म करते हैं इसका इफेक्ट उस पर बना हुआ है, और यह सब मिलकर है एक भौतिक शरीर। अब आइए चौथा, यह जो है विज्ञानमय कोश, इसे कहते हैं विज्ञानमय, जो चौथा। अब विज्ञानमय कोश का मतलब क्या हुआ? विज्ञान का मतलब ये होता है कि विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान हम लोग जनरल जो सोचते हैं कि हाँ, कि साइंस हो गया या कुछ स्पेशल नॉलेज है, तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्पेशल ज्ञान जो है, जो हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वही सिर्फ ज्ञान नहीं। इंद्रियों के परे भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जो सच्चाई हैं, जो हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं। वो जो हमारा स्व है, हमारे अंदर उसका एक पार्ट है, वो ज्ञान। तो इस तरह की अनुभूति जब होने लगती है, तो अब हम पहुंचते हैं उस चौथे शरीर के पास, यानी कि जो विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश या उसको विज्ञानमय शरीर कहिए, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं। और ये कब होता है कि जैसे कि सत्य को जानने का एक अलग, और यह जो होता है भौतिक और अभौतिक दोनों के बीच का एक काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है, यह जो विज्ञानमय कोश जो हमारा शरीर है। और जब ज्ञान एक अति कर जाता है, जो चीज़ हम फिजिकली देख रहे हैं, बहुत सा चीज़ ऐसा होता होगा कि आप इसको मतलब बताना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यह साधना के स्तर पर चला गया, जिसको कि आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मूर्खतापूर्ण प्रयास मैं कर रहा हूँ समझाने का, जिससे कि इसको कोई समझा तो सकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब बातें हो रही हैं तो कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि कुछ जहाँ तक हमारी बुद्धि और ज्ञान है वहाँ तक हम जाने का कोशिश करते हैं। कि अब जैसे कि हम देखें कि रसगुल्ला हम खा रहे हैं, तो उसके बारे में रसगुल्ला खाने से मुझे जो अनुभूति हो रही है, हो सकता है कि आप भी खाएं,
तो आपकी अनुभूति और हमारी अनुभूति क्या दोनों एक समान हो सकती है? नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि हाँ कि उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना किसी दूसरे को लगे। यानी कि सबका अनुभव अलग-अलग है। तो इस प्रकार से इसको डिफ़ाइन करना उतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बहती हुई नदी के किनारे कोई बैठा है इसी तरह से, और उसको अच्छा लग रहा है, उसकी कलकल धाराएँ शोर स्वाभाविक है, और विचार शून्य होकर वो वहाँ बैठा। अब इस चीज़ के बारे में कोई कवि होगा तो अपनी अनुभूति लिख सकता है, लेकिन कोई है कि भाई कि वो ना कविता ही लिख रहा है ना कुछ, लेकिन अनुभूति हो रही है और एक प्रसन्न मिल रहा है। तो अब इस तरह का जो अनुभूति है इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। यह माने इंद्रियों का जो सुख है और आनंद है उससे परे। जैसे कि हम अगर भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं तो उससे कुछ खुशी मिलती है। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा वातावरण में है, किसी नदी किनारे हैं तो एक अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है कि सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरी प्रकार की आपको एक खुशी मिलती है। तो इस तरह का जब आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न होने लगता है तब वही विज्ञानमय कोश शरीर तक आप पहुँचते हैं। और यहाँ तक पहुँचने पर ये ऐसा होता है कि आपके अंदर जो कुछ शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। वो पिछले जन्म के बारे में या और बातें जो हैं वो आप जानने लगते हैं, जो विगत में आपके साथ जो कुछ भी घटित हुई है, कुछ आने वाली घटनाएं भी आपको एहसास करने लगती हैं। तो इन सब शक्तियाँ जो है आपके अंदर आने लगती हैं और जिसका आप मतलब वर्णन करके आप बता नहीं सकते। तो यह भौतिक और अभौतिक के दोनों के बीच का यह शरीर होता है विज्ञान। और जो पांचवा जो हमारा शरीर है वह है आनंदमय कोश। अब वो पूरी तरह से अभौतिक है, मतलब कि उसके बारे में किसी प्रकार का आप कोई वर्णन जो है वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वहाँ तक पहुँचा वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जैसे कि आप महात्मा बुद्ध थे तो आप बहुत से लोग पूछते रह गए कि ईश्वर है कि नहीं है, क्या है, तो कुछ बोला ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, ईश्वर है या नहीं है? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति जो आपकी हो रही है वो इंद्रियों के द्वारा ही आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो अनुभूति इंद्रियातीत है उसको हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? वो बताने की चीज़ ही नहीं है। अब जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कौन कहेगा? जो उस अनुभूति को कर रहा है उसी को तो अधिकार है बोलने का कि अहम ब्रह्मास्मि। नेति नेति कौन कहेगा? जो देख रहा है ये इसमें भी उसमें भी हर जगह है, हम में तुम में खड़क हम हर जगह। चाहे आप इनकार ही कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, सबको इनकार कर रहे हैं लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि कौन। और दूसरा है कि कह रहा है कि नहीं कि हाँ ये भी ये भी ये भी ये भी, यानी कि सब कुछ और कुछ नहीं। इन्फिनिटी और जीरो, शून्य और असीम, दोनों। यानी किसी वो कुछ नहीं, जीरो शून्य,
और असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, अनंत है, सब कुछ है, वही है, वही है जिसमें हम हैं, उसी में आप हैं, सब है। तो अब आपकी जो बुद्धि की, हमारी जो बुद्धि की एक सीमा है, उस सीमा के पार तो हम आप कुछ कैसे जान सकते हैं? जिस चीज़ का एक लिमिट है, उस लिमिट से पर है, वो तो जान ही नहीं सकता है ना। जब बुद्धि की एक लिमिट है, वो तो स्थूल शरीर से बना हुआ है, तो कैसे समझेगा? तो लेकिन उस स्थिति को आप सिर्फ समझ सकते हैं कि वो स्थिति क्या है, आनंदमय कोष की स्थिति क्या है, कि वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहेगा। मतलब दुनिया की कोई ताकत जो है उसे दुख नहीं पहुंचा सकता है, उस स्थिति में पहुंच जाए। तो जो उस स्थिति में पहुंचेगा वही उस आनंदमय कोष की स्थिति तक पहुंच पाएगा। तो वो आनंदमय जो कोष है, वो आनंदमय कोष, वो पांचवा शरीर जो है, वो भी इस कर्म शरीर के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही वो प्राण जो है, जो कर्म शरीर, जैसे कि 3 पार्ट में जब बांटा गया था, कारण शरीर जो है, तो कारण शरीर यही है, कर्म शरीर। स्थूल शरीर उसमें भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर हो गया ये क्या कहता है, सचेतन जो मन का जो शरीर है, और बाकी जो अचेतन मन और प्राणमय, ये दोनों मिलकर हो गया कारण, और उसके साथ उसमें मिल गया। तो इसी प्रकार से ये जो 5 शरीर है, ये प्रत्येक इंसान के, लेकिन कोई स्थूल शरीर तक ही रह गया, यानी कि उससे ऊपर वो सोच ही नहीं पाया। तो इसी को जो इस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उन्हीं को शुद्ध कहा जाता है। और जो वैश्य हैं वो पहुँचते हैं मनोमय शरीर तक, और अपने आनंद और खुशी के लिए अपना कार्य करते हैं। और वही जो क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते हैं, वो प्राणमय कोष तक पहुँचते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष हो गया, जो पार चले गए, जो सब कुछ जान गए। तो सब कुछ यानी कि मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया, अब कुछ रहा ही नहीं। तो उसका जो है, जो आनंदमय कोष तक पहुंच गए, अब उनकी वापसी नहीं होती, उनकी वापसी समाप्त, क्योंकि अब कोई कारण ही नहीं बचा ना। कारण शरीर से वो ऊपर उठ गए। जब तक कोई कारण होगा, जब तक उसका कर्म शरीर रहेगा, तभी तक तो वो जन्म लेगा। जब उसका कर्म ही सब खत्म हो गया, कारण ही शरीर समाप्त, तो जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसका जो आनंदमय कोष का जो स्थिति है, वो ब्रह्मांड में विलीन हो गया, समाप्त हो गया, उसकी अब जरूरत ही नहीं। और कारण कुछ रहा नहीं, शरीर प्रकृति में मिल गई, प्रकृति में चली गई, और बाकी जो है वो अनंत में विलीन हो गया। तो ये 5 शरीर है, और इनकी हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है, इसमें इस बात को पढ़ाया नहीं जा रहा है। और हमारे जो प्राचीन जो ज्ञान है, वो इसी तरह से बस कुछ लोग हैं जो जिज्ञासा कर रहे हैं, तो खोज रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं, वेद वेदांत उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उनको मिल रहा है। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको बताने वाले भी कोई नहीं है, और ना उनकी जिज्ञासा उस तरफ जा रही। तो हमारा जो है ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी मित्र हैं, या तो सरकार को कहें कि हाँ कि भाई कि इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, कि हाँ कि ये जो ज्ञान की जो ये परंपरा है वह सभी तक पहुँचे, और नहीं
तो वो ये जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन वे खुद करें। ये नहीं कि हम बोल दिए, कोई बोल दिए, यूट्यूब पर देख लिए, समझ लिए, ये सबसे काम चलने वाला नहीं है। इसको आप खुद अध्ययन करें, आपको पता चलेगा कि हाँ, कि हमारा जो ये ज्ञान की परंपरा जो है ये कितनी समृद्ध है। और मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आगे आने वाला जो समय है उसमें जो भी वैज्ञानिक रिसर्च होगा वो सब इन्हीं सब चीज़ों पर रिसर्च होगा, और ये सब चीज सिद्ध होगा। मतलब एकदम एक गारंटेड है, आज हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन यह सिद्ध होगा। क्योंकि जो सत्य है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक न एक दिन वो प्रमाणित हो ही जाएगा। अगर हम अब हवा को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो इसको इनकार नहीं ना कर देंगे कि भाई कि नहीं हवा नहीं है। कहीं बोलने वाला तो कह सकता है कि भाई हवा तो दिखाइए, कहाँ दिख रहा है, क्योंकि हवा डोल रहा है, तो डोल ना रहा, मन भवन हो रहा है, ये है कहाँ, दिख तो नहीं रहा है। इनकार करने वाला उसको भी इनकार कर देगा। लेकिन जो अनुभूति कर रहा है, जो उसको महसूस कर रहा है, वो पंच इंद्रिय से नहीं महसूस कर रहा है, फिर भी अगर उसको अनुभूति हो रही है और उसका व्यवहार से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हाँ, कि यह कुछ दूसरी अवस्था में है, जो सामान्य इंसान जिस अवस्था में होता है उससे ये अलग स्थिति में है, तो आपको तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ, कि ये कुछ है, कुछ अलग है। तो ये अलग है कि क्यों, क्या चीज़ इनके अंदर, क्या चीज़ परिवर्तित हुआ है जिसके कारण ये इस तरह से हो गया। तो इसको आप सिद्ध नहीं कीजिएगा, मानिएगा भी नहीं, तो कैसे होगा। आप या तो मान लीजिए ठीक है, हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन कुछ है, यहाँ तक आप मान लें, तो यहाँ तक मान लिए, बात खत्म है। दूसरा इस चीज़ को मान लिया कि नहीं कि यह चीज़ है लेकिन हम सिद्ध नहीं कर सकते, बात एक ही हुई ना। कि कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, कि यह चीज़ नहीं है, हाँ लेकिन कुछ है, हम मान रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि ना ये है लेकिन हम बता नहीं सकते, दोनों बात एक ही हुई। तो बस इतना तक हमको आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी हम अपनी ज्ञान परंपरा को आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे। और यह समृद्ध है और ज़्यादा उन्नत होकर, और मतलब इस पर रिसर्च करके इसको और भी सरल तरीक़ा से हम लोग इसको बताएं, समझाएं, ताकि हमारा ज्ञान जो है सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लगता है इसे लाइक करें, और अगर इसमें आपको कुछ कमेंट करना है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में इसे और सुधार सकें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।